हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए करंट अफेयर का सीरीज चलाया जा रहा है जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम 2021 में और 2022 में जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपका ये करंट अफेयर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि यही सब करंट अफेयर आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। तो ये सेकंड वीडियो है, इसके पहले एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है करंट अफेयर का, तो उसको आप ज़रूर से ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस को आप ध्यान से सुने, बहुत सारा क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में छपने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया? तो याद रखना है, डगमारा जल विद्युत परियोजना का जो निर्माण किया गया है वो बिहार के कोसी नदी पर किया गया है। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। इसका निर्माण अभी फिलहाल में किया जा रहा है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना है कि प्रतिवर्ष जो है विश्व शरणार्थी दिवस जो है वो 20 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश में बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला सामने आया है? तो ये जो बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन पाया गया है, ये किस व्यक्ति में पाया गया? वो व्यक्ति जो है वो चीन के हैं। किस देश के हैं? चीन के वो व्यक्ति हैं, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे केनेथ कोंडा? इनका जो है हाल ही में निधन हो गया 97 वर्ष की आयु में। तो ये किस देश के प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे? याद रखना है, जॉम्बिया के। ठीक है, ये क्या कौन थे? राष्ट्रपति थे केनेथ कोंडा। 97 वर्ष की आयु में इनका हाल हो गया है। चलिए नेक्स्ट है, किस देश की सरकार ने हाल ही में जहां वोट वहां वैक्सीनेशन नामक अभियान का शुरुआत किया है? तो याद रखना है, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन नामक अभियान का शुरुआत जो है वो किसने किया है? दिल्ली सरकार ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है? तो याद रखना है कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा ये किस अफ्रीकी देश में मिला है? तो ये मिला है बोत्सवाना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति मिल्खा सिंह का निधन हो गया, वो थे? तो आप सभी को पता है ये क्वेश्चंस का आंसर कि जो मिल्खा सिंह उनका हाल ही में निधन हो गया, वो कौन थे? एक धावक थे। तो 52 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है? तो याद रखना है कि वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करने की घोषणा जो है वो राजस्थान सरकार ने की है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? तो याद रखना है कि जो दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य है, ये इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है गया है। ये किस राज्य का है? तो याद रखना है ये किस राज्य में है? ये है असम राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय अर्थशास्त्री को स्पेन के सर्वोच्च सम्मान प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियम अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये भारतीय कौन है जिसे प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड दिया गया है? तो इस भारतीय का नाम है, सभी को याद रखना है, अमर्त्य सेन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कॉर्पेट युद्धाभ्यास का आयोजन किया? तो याद रखना है, कॉर्पेट युद्धाभ्यास का आयोजन जो है भारत ने हाल ही में किसके साथ किया है? तो वो किया है थाईलैंड के साथ। नेक्स्ट है, हाल में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 21 में भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश से प्राप्त हुआ है? तो याद रखना है कि भारत में सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश जो है वो किस देश से प्राप्त हुआ है? वो हुआ है सिंगापुर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के लिए WTO मिशन में निर्देशक कौन नियुक्त किए गए? तो याद रखना है कि भारत के लिए जो है WTO मिशन में निर्देशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो वो नियुक्त किए गए हैं आशीष चांदोरकर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने
2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। इस रोवर का नाम क्या है? तो याद रखना है कि नासा जो है कि 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजेगा। तो इस रोबोट में जो रोवर होगा उस रोवर का नाम है वाइपर। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, वाइपर उसका नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन बने हैं? तो याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन कौन बने हैं जो कि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं? तो वो है सत्य नाडेला। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात यास का नामकरण जो है वो किस देश ने किया है? तो याद रखना है कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में यास चक्रवात आया था। इस यास चक्रवात का नामकरण जो है ये ओमान देश ने किया है। किसने किया है? ओमान देश ने। देखिए बहुत सारा क्वेश्चंस जो है मैं आपके लिए यहाँ पे लाया हूँ और सारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए चुन चुन के लाया हूँ जो कि एग्ज़ाम में छपने वाला है। तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर देखें और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो मिलने में आपको कोई परेशानी नहीं हो। तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी आप ज़रूर कर दें। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा? तो याद रखना है कि देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा, ये किस राज्य में? तो याद रखना है ये किया जाएगा गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी वर्ष 2021 की विश्व दाता सूचकांक रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो याद रखना है कि विश्व दाता सूचकांक में जो भारत को स्थान मिला है वो मिला है 14वां स्थान। नेक्स्ट है नमस्ते योग ऐप। नमस्ते योग ऐप निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो याद रखना है कि नमस्ते योग ऐप जो है वो आयुष मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन WHO के वैश्विक वायु प्रदूषण व स्वास्थ्य तकनीक सलाहकार समूह के मानद सदस्य नियुक्त किए गए हैं? तो याद रखना है ये कौन नियुक्त हुए हैं? ये जो नियुक्त हुए हैं उनका नाम है मुकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस राज्य सरकार की पहल है? तो याद रखना है युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान जो है वो मध्य प्रदेश सरकार की पहल है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो याद रखना है कि हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अरुण कुमार मिश्रा को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व पवन दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना है कि विश्व पवन दिवस जो है वो मनाया जाता है 15 जून को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 सम्मानित किया गया? तो याद रखना है बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जो चुना गया है वो चुना गया है नीतीश राकेश को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, तो ये सबको आपको याद रखना है। जितना मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ अगर आप उसको याद रखते हैं तो वही सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में छपने वाला है। तो आप वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक देखें और जितना भी वीडियो आएगा उसको आप ज़रूर से ज़रूर देख लें ताकि आपका करंट अफेयर जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मई 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया? तो याद रखना है मई मंथ में जो है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जो मिला है वो किसे मिला है? वो मिला है मुशीफुर रहीम जो कि बांग्लादेश के हैं। तो 70 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, हाल ही में किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता संचारी विजय का 38 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो वो किस फिल्मों में काम करते थे? तो वो याद रखना है वो कन्नड़ फिल्मों में काम करते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, 14 जून 2021 को नाटो शिखर सम्मेलन की 31वां औपचारिक बैठक कहाँ आयोजन किया गया? तो याद रखना है नाटो शिखर सम्मेलन हुआ था 31वां, उसका जो आयोजन किया गया वो किया गया है बेल्जियम में। ठीक है, बेल्जियम में इसका आयोजन किया गया था, तो इसको आपको याद रखना है।
नेक्स्ट है, हाल ही में कौन जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो याद रखना है कि माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? अक्षय कुमार। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च किया है? तो याद रखना है कि लकड़ी से बना पहला उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? तो वो किया है आपका न्यूजीलैंड ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। उसके बाद है, प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना है कि प्रतिवर्ष जो है विश्व रक्तदाता दिवस वो 14 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र संगठन की नई महानिदेशक कौन बनी है? तो याद रखना है, व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र संगठन का जो नया महानिदेशक बना है वो किसे बनाया गया है? रेविका ग्रीन स्पेन को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2021 के पुलित्जर पुरस्कार में किस भारतीय मूल के पत्रकार को ये पुरस्कार मिला? तो याद रखना है, पुलित्जर पुरस्कार में जो भारतीय मूल का एक पत्रकार है वो किसे दिया गया है 2021 का? तो याद रखना है वो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, मेघा राजगोपालन। ठीक है, 77 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो इसको आपको याद रखना है, मेघा राजगोपालन को पुलित्जर पुरस्कार मिला है जो कि भारतीय मूल की पत्रकार हैं। नेक्स्ट है, 12 से 13 जून को 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो कहाँ पे किया गया, किसकी अध्यक्षता में किया गया? ठीक है, किस देश की अध्यक्षता में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था जो कि 47वां था? तो वो किसके अध्यक्षता में किया गया है? सभी को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिटेन के अध्यक्षता में। देखिए सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाया हूँ और यही सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में छपने वाला है, तो ये सब क्वेश्चंस को आप जरूर से जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना है कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो है वो मनाया जाता है 12 जून को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन फ्रांसीसी रक्षा कंपनी थैलेस के भारत में उपाध्यक्ष और निदेशक बने हैं? तो याद रखना है कि थैलेस के भारत में उपाध्यक्ष और निदेशक कौन बनाए गए हैं? वो बनाए गए हैं आशीष सराफ। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की? तो याद रखना है कि हाल ही में P4G सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तो इसका जो मेजबानी है वो किया था दक्षिण कोरिया ने। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इलाहाबाद को हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो याद रखना है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो नए चीफ जस्टिस बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो याद रखना है कि इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन का जो पहला महिला अध्यक्ष बनाया गया है वो बनाया गया है डेवी हैविट को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा बैनरघट्टा नेशनल पार्क का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखना है बनरे, ठीक है, बनेरघट्टा नेशनल पार्क जो है इसका संबंध है, याद रखना है, कर्नाटक राज्य से। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने किसे भारत में अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो याद रखना है कि फेसबुक ने भारत में शिकायत अधिकारी नियुक्त किसे किया है? तो याद रखना है ये किया है ऑप्शन नंबर डी, स्फूर्ति प्रिया को। ठीक है, स्फूर्ति प्रिया को जो है फेसबुक ने भारत में शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 30 तक 2 रोबोटिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो याद रखना है अमेरिकी एजेंसी जो है अंतरिक्ष एजेंसी नासा, उन्होंने 2028 से 2030 तक 2 रोबोटिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है और ये किस ग्रह पर जाएगी? तो याद रखना है ये जाएगा शुक्र पे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा रायमोना रिवर्स फॉरेस्ट, इसका संबंध किस राज्य से है? तो याद रखना है रायमोना रिवर्स फॉरेस्ट का संबंध जो है
वो किस राज्य से है? वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, असम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021 हाल ही में जारी की गई, जिसमें भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो याद रखना है कि भारत में जो पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट जारी की गई है 2021 में, इसमें जो भारत को स्थान प्राप्त हुआ है वो स्थान प्राप्त हुआ है 170वां, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना के वेरिएंट का नामकरण किया है। तो याद रखना है कि भारत में जो कोरोना का नया वेरिएंट पाया गया है उसका नामकरण क्या किया है? उसका नामकरण किया है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डेल्टा और कप्पा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में HSBC इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? तो याद रखना है HSBC इंडिया के नए CEO जो बने हैं वो बनाया गया है हितेंद्र दवे को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा PM योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो याद रखना है कि युवा PM योजना जो है वो शिक्षा मंत्रालय का पहल है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना है कि प्रतिवर्ष जो है विश्व महासागर दिवस वो 8 जून को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अगले अध्यक्ष बने हैं? तो याद रखना है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के जो अगले अध्यक्ष बने हैं वो बनाए गए हैं ऑप्शन नंबर बी, संजीव नंदन सहाय को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2021 में किस देश ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है? तो याद रखना है ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय किस देश ने लिया है? तो वो लिया है रूस देश ने, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। तो आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से ज़रूर लिखें, और साथ ही चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें अगर पसंद आया तो, और साथ ही वीडियो को शेयर भी अपने फ्रेंड्स सर्किल में ज़रूर कर दें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से करंट अफेयर का थर्ड वीडियो लेके आऊँगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। टोटल मैं आपको यहाँ पे 600 प्लस क्वेश्चंस बताने वाला हूँ करंट अफेयर का, जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम 2021 और 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर देखें, और थैंक यू।